गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम चैप्टर अर्थ इन द सोलर सिस्टम जियो के उसके आज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम लोग। हमने ये ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो अपलोड करूँगी और आप जो है इसे अपने नोटबुक में कम्प्लीटली अच्छे से फेयर नोटबुक में सुंदर राइटिंग से आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स में चलते हैं। आप नोटबुक में जो है ना, बुक में सबसे पहले बुक में पेंसिल से मार्क कर लेना, उसके बाद लिखना। बार बार वीडियो को स्क्रॉल करके आपको इसको लेके बैठना नहीं है, अपने बुक में आगे टिक आउट कर लेना। इसीलिए मैंने बुक में टिक आउट किया हुआ है। टिक आउट कर लेना, उसके बाद आराम से बैठ के बुक लेके फिर पढ़ाई अपना वर्क कंप्लीट करना। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक्स का है आंसर सन, फिर दूसरा है जुपिटर, तीसरा है ग्रेविटेशनल। यहाँ पे बेटा मेरा एक छूट गया था, GRAVITI, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वापस लिख दिया है ग्रेविटेशनल की स्पेलिंग, तो वो चेक कर लेना, ग्रेविटेशनल पुल। फिर फोर्थ है एटमॉस्फेयर और फिफ्थ है हमारा एस्ट्रॉयड्स। तो ये है हमारा। और स्पेलिंग फिर भी ना समझ में आए तो अपनी बुक्स को चेक कर लेना और करेक्ट स्पेलिंग ही लिखना। मैच द कॉलम है मेट्रॉइड्स का शूटिंग स्टार, एस्ट्रॉयड्स के पीस ऑफ एक्सप्लोरेड प्लैनेट्स, वैनिंग पीरियड, शेप ऑफ रिड्यूस ऑफ मून, वैक्सिंग पीरियड दैट इज ग्रो ऑफ मून्स एंड सन सोलर सिस्टम के मेंबर्स हो गए फिफ्थ वाला। फिर ट्रू फॉल्स में देखो, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स, तीसरा वापस ट्रू है, फोर्थ में वापस फॉल्स है, फिफ्थ वापस फॉल्स। फिर आता है हमारा व्हाट इज सोलर सिस्टम। आगे हम लोग पहले कर लेते हैं। एंड इट्स 8 प्लैनेट्स। तो आपको सबको पता है सोलर सिस्टम के उसके 8 प्लैनेट्स के नाम। सेकेंड वाला भी मैं बताऊंगी कहाँ है। पहला है नंबर 2 के, ये कर लेते हैं सबसे पहले। बिगेस्ट प्लैनेट कौन सी है? जुपिटर। स्मॉलेस्ट कौन सा है? मरकरी। एंड हॉटेस्ट वीनस, ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन है कॉन्स्टलेशंस एग्जाम्पल के साथ। ऑर्बिट किसे बोलते हैं और वैक्सिंग एंड वैनिंग पीरियड क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सोलर सिस्टम और उसके 8 प्लैनेट्स। तो पहला पेज नंबर 1 में जाएंगे। पेज नंबर 1 में सोलर सिस्टम, ये ना हमारा पेज नंबर 2 में है, ठीक है। सोलर सिस्टम, द सोलर सिस्टम इज द फैमिली ऑफ सन, इट कंसिस्ट ऑफ सन एंड 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट, एस्ट्रॉयड, मेट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स। यहाँ तक करेंगे D1। फिर साथ में उनसे पूछा क्या गया है कि प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स के नाम लिखनी है। तो आप नाम जो है ये लिखना, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आओ, नेक्स्ट पेज में आ जाएगा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये हो गया, ठीक है, 8 प्लैनेट्स। फिर नंबर 2 हमने पहले कर दिया कि बिगेस्ट प्लैनेट कौन सी, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा, स्मॉलेस्ट प्लैनेट। फिर नंबर D3 के एक बार क्वेश्चन देख लेते, भूल गए। कॉन्स्टलेशंस, ऑर्बिट एंड वेनिंग, ओके, ये एकदम ऊपर वाले पेज में आएंगे कॉन्स्टलेशंस। ये D3 कॉन्स्टलेशंस कैसे कहते थे, ग्रुप ऑफ स्टार्स यहाँ से कॉन्स्टलेशन तक। और एग्जाम्पल्स ये रहा, उर्सा मेजर, बिग डायपर, बिग ग्रेट बियर, ये एग्जाम्पल हो गए D3। फिर D4 ऑर्बिट, ये रहा। तो सबसे पहले प्लैनेट लिखेंगे। प्लैनेट रिवॉल्व्स राउंड द सन इन अ फिक्स इलोंगेटेड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, ठीक है। तो सबसे पहले प्लैनेट, उसके बाद रिवॉल्व से शुरू करेंगे ऑर्बिट तक। ये हो गया D4। फिर D5 वैनिंग एंड वैक्सिंग। वैक्सिंग मतलब जब मून का शेप बढ़ता है, ठीक है, जब मून की शेप, द पीरियड व्हेन द शेप ऑफ द मून ग्रो, उसको क्या बोलते हैं? वैक्सिंग। और जब वो रिड्यूस होता है तो वैनिंग पीरियड बोलते हैं। ये हो गया D5। अब हम नंबर 1 जाएंगे ई नंबर 1 में जाएंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे सबसे पहले। ई में क्या क्या क्वेश्चन है, यूनिवर्स किसे बोलते हैं और कैसे फॉर्म्ड हुआ है। फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और गैस प्लैनेट का डिफरेंस बताना है। दो करके करते हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्स हम लोगों ने शुरुआत में जब बताया था, और मैंने बिग बैंग थ्योरी भी बताई थी, आपको पिक्चर्स देखे, तो वही आंसर है इसके। तो पेज नंबर 1 में शायद है ये,
ये तो यही है पेज नंबर, यस ये रहा। तो हमारा आंसर है सबसे पहले द यूनिवर्स इज़ अ वास्ट स्पेस। तो क्या है यूनिवर्स? यूनिवर्स इज़ अ वास्ट स्पेस विच इज़ बिलीव टू बी फॉर्म। तो कैसे बना हुआ है? विद एन एक बिग एक्सप्लोशन। और उस एक्सप्लोशन को क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी। होप आपको समझ में आया होगा बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो ये नंबर E1 हो गया। ई नंबर टू वैक्सिंग नहीं, ई नंबर 2 था हमारा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड गैस जाइंट। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 प्लैनेट दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। वो रॉक से बने हुए हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून्स, ये जो है ये किससे बने हुए? गैसेस से। तो इसको क्या बोलते हैं? गैस जाइंट्स। ये E2 हो गया। E3 में कहा गया अर्थ जो है हमारा वो हमारे लिए अच्छा क्यों है? वाइट इज एंड वाई देयर लाइफ एग्जिस्ट। तो अर्थ जो है सबसे पहले देखो कि अर्थ जो है थोड़ा डिस्टेंस में है सन से, तो इसका टेम्परेचर ना ही गर्मी है ना ही सर्दी है, ये ठीक है हमारे लिए। तो ये पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। फिर हम आएंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट में, पॉइंट नंबर 2 छोड़ देंगे, 3 में आएंगे। 3 का कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। द एटमोसफियर से लेके किसके पास ऑक्सीजन है, गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एसेंशियल है ह्यूमन बींग्स के लिए। फिर लास्ट पॉइंट भी लिख देंगे कि अर्थ में जो सॉइल है वो सूटेबल किसके लिए है? वो जिसके हम ग्रो कर सकते हैं और जिसको सपोर्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये 3 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो करना है, पहला, फिर दूसरा नहीं करना है, तीसरे को हमने शॉर्ट कर दिया, एंड 4th वाला पॉइंट। फिर आता है मून किसे कहते हैं और मून का डिफरेंट फेसेस क्या क्या है। तो मून क्या है? द अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट। तो मून इज़ अ अर्थ सैटेलाइट, है ना, दैट इज़ द मून, तो उसको वो ही मून बोलते हैं। फिर उसकी फेसेस ऑफ मून, फेसेस ऑफ मून में क्या करेंगे? द मून अपीयर्स इन द स्काई इन द डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स में होते हैं, तो इसी शेप्स को कहा जाता है फेसेस ऑफ द मून। ये हो गया नंबर E4। तो E4 सबसे पहले मून बताएंगे, व्हाट इज़ मून, फिर उसके बाद फेसेस में आ जाएंगे। ठीक है, नाम आता है मेटेरॉइड्स, किसे बोलते हैं? मेटियोर्स एंड मेटेरॉइड्स। ठीक है, तो मेटियोर्स क्या है? जो स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के चारों चक्कर में घूमते हैं, छोटे छोटे पत्थर, ये हो गए। एंड मेटेरॉइड्स क्या है? जब वो पत्थर क्या करते हैं, जैसे वो होगा ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो जो सन के ऊपर चक्कर, ये मेटेरॉइड जब एंटर करता है एटमॉस्फेयर में तो उसमें फ्रिक्शन हो जाती है। इस फ्रिक्शन में जब जलते वक्त जलने लगता है, और जब पूरा जल जाता है तो फिर वो राख बन के फिर वही यूनिवर्स में ही रह जाता है। थोड़ा बहुत डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में भी आ जाता है, लेकिन जब वो नहीं जलता है, ठीक है, जब वो नहीं जलता है तो क्या हो जाता है कि वो जब नहीं जलता है तो वो एंटर करता है, आधा अधूरा जलते हुए एंटर करता है, और अर्थ में जब जाके गिरता है, और वो एज अ चंक, जिसको बोलते हैं बहुत बड़ा टुकड़ा, और वो जाके हमारे अर्थ सरफेस में गिरता है, तो उसे कहा जाता है मेटेरॉइड्स। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है। उसके बाद देखते हैं और क्या है, शायद ख़त्म हो गया है। हाँ, तो हमारा जो है चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गया है। आप अपना क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में कर लेना, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर सभी, और कंप्लीट करके रखना। जब स्कूल खोलेंगे तब हम आपके नोटबुक्स चेक करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर।